हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं 30 रीजन जिनके कारण एक बिजनेसमैन फेल होता है अपनी लाइफ में। इवन ये जनरल एक्सपर्ट्स में भी ले सकते हैं आप इसको। जैसे आप कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी इन 30 पॉइंट्स को ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर भी मैं स्टार्टिंग में फटाफट आपके लिए 30 पॉइंट फटाफट बोल देता हूँ और उसके बाद हम 30 पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। और इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बट क्योंकि बहुत 3 वीडियो बन गई ऑलरेडी चैप्टर के ऊपर, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एंड फिर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बिकॉज आप फिर खुद पढ़ना है इस चैप्टर को कोशिश करना है एक और बुक पढ़ने की, तो अच्छा रहेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी, insufficient education, lack of self-discipline, ill health, unfavorable environmental influence during childhood, procrastination, lack of persistence, negative personality, lack of controlled sex urge, controlled desire for something for nothing, uncontrolled desire for something for nothing, lack of well-defined power of decision, one or more the 6 basic fear, wrong selection of mate in marriage, over caution, wrong selection of associate in business, superstition and prejudice, wrong selection of vocation, lack of concentration of effort, the habit of indiscriminate spending, lack of enthusiasm, intolerance, intemperance, inability to cooperate with others, possession of power that was not acquired through self effort, intentional dishonesty, egotism and vanity, guessing instead of thinking, lack of capital। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी लग रही है, बोरिंग लगे, तो प्लीज़ आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगा लो और फटाफट सुन लो। बट सुनना जरूर, एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत अच्छा रहता है ताकि आप अपनी खुद को एनालाइज कर सको कि मेरे में कोई मैं तो ये गलतियाँ नहीं कर रहा है, मेरे में ये कमियाँ तो नहीं है। तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर लो वीडियो को और फटाफट सुन लो। सबसे पहली है अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड। सो ऑथर बताते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो देखो दिमागी तौर पे कुछ लोगों के अंदर कुछ एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, ब्रेन के लेवल पे कुछ वीकनेस होना। तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओगे, आप उसे ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती है, जैसे कुछ लोग अच्छा बोल पाते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा याद रख लेते हैं चीज़ें। बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है डिफरेंट। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बना के उसको ठीक कर सकते हो। देन आता है लैक ऑफ डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। सो ऑथर बताते हैं कि भाई उस बंदे के लिए कोई होप नहीं है जिसकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं है, एम नहीं है, वो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देन आता है लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी। तो जिस बंदे ने ठान लिया है कि भैया मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है, वो एफर्ट ही नहीं लगाना चाहता, मेहनत ही नहीं करना चाहता। भाई मैंने रिसेंटली देखे हैं ऐसे लोग हैं। मैं बताता हूँ कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब करने वालों की कमी है। लोग एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते, मतलब कोई काम नहीं करना चाहते, वो चाहते कि बैठ के उनको पैसे मिल जाए। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो वहीं अटके रहेंगे 10-15 हज़ार 20 हज़ार में, उससे आगे कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते और ना ही वो बढ़ेंगे। देन आता है इनसफिशिएंट एजुकेशन। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एजुकेशन की कमी है, तो ऑथर बताते हैं कि एक्सपीरियंस हैज़ प्रूवन दैट द बेस्ट एजुकेटेड पीपल आर ऑफ्टन दोज हु आर नोन एज सेल्फ मेड एंड सेल्फ एजुकेटेड। तो सेल्फ मेड सेल्फ एजुकेटेड हैं वो लोग जो आज तक सबसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं। तो आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खुद को एजुकेट करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखो, पढ़ते रहो। जैसे मैंने ये वीडियो बोला, आप लगातार फॉरवर्ड करके तेज़ करके सुन लो, बट सुनो जरूर, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म में लाइफ में जरूर ये वीडियो काम आएगी। और सबसे छोटी चीज़ होती है एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ लिए, बहुत सारी वीडियो देख लिए, नहीं। एजुकेशन का एजुकेटेड व्यक्ति उस बंदे को बोला जाता है जो अपनी नॉलेज को काम में लगा सके। तो आप देखो मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको कितना काम में लगा पाता हूँ। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कोशिश करो उसको काम में लगाने की। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होता, उसको काम में लगाने में फ़ायदा होता है। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन जो आता है वो सेल्फ कंट्रोल से आता है, और सेल्फ कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ऑथर बताते हैं कि सेल्फ मास्टरी इज द हार्डेस्ट जॉब यू विल एवर टैकल। इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ यू विल कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। सो अगर आप खुद को जीत नहीं सके तो आप खुद से हार जाओगे, और आप एक दिन देखोगे कि शीशे के सामने दो आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़े हैं आपके सामने शीशे में। तो मतलब आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे और आप अपने सबसे बड़े दोस्त हो, बट आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाओगे। भगवद गीता भगवान ने बोला है
कि जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप खुद को कंट्रोल करो। आप तभी कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हो जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। रहन आता है इल हेल्थ। तो कोई भी व्यक्ति सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकता अगर उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। हेल्थ डिस्ट्रॉय कैसे होती है? बिना मतलब के कुछ भी खा लेना, जैसे जनरली लोग करते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, बाहर से फास्ट फूड खाना और जंक फूड खाना, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डेली यूज़ में ले आते हैं इन चीज़ों को, जिससे हेल्थ खराब हो जाती है। तो सक्सेस को क्या एंजॉय करेंगे? जो पैसा कमाया वो अपनी हेल्थ पे लगा दिया, जब लॉन्ग टर्म में लगाना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर। गलत हैबिट पालना सोचने की, जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोचना और हमेशा नेगेटिव सोचते रहना, उससे भी क्या होता है? हेल्थ खराब होती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग यूज एंड ओवर इंडल्ज इन सेक्स। रॉन्ग यूज एंड ओवर, रॉन्ग यूज वाले वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो। मस्टरबेशन करना एक रॉन्ग यूज है सेक्स पावर का, तो प्लीज़ ऐसे मत यूज़ करो। और जो ये सो कॉल डॉक्टर और सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहे हैं ना मस्टरबेशन करना सही है गलत नहीं है, भाई बहुत काट रहे हैं आप लोगों का, मत करो ये सब। इवन मैं ये मानता हूँ कि मस्टरबेशन की एडिक्शन जल्दी नहीं छूटती है, बिकॉज इससे एक अलग ही टाइप का प्लेजर मिलता है। यार मैं खुद इंसान हूँ, मैंने भी मेरी लाइफ में भी मैंने ये चीज़ की है। सो मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसने स्पिरिचुअलिटी ने मेरी लाइफ में भी मुझे बहुत मतलब ओवरकम करने में हेल्प करी इस चीज़ के ऊपर, तो आपको भी डेफिनेटली करेगी। तो स्पिरिचुअलिटी जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है मस्टरबेशन के एडिक्शन छोड़ने के लिए। कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ द बेस्ट वे। देन आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करना, हर दिन थोड़ी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करो एटलीस्ट, और कोशिश करो कि उस एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से इंक्रीज हो और आप अच्छे से सांस लो। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आप अच्छे से सांस लो। थोड़ा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए प्लीज़ बाहर निकला करो, उससे क्या हेल्थ अच्छी रहती है, माइंड अच्छे से काम करता है। जब हम चलते हैं और हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है तो हम अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। मैक्सिमम देखा गया कुछ लोग ऐसे इतिहास में हुए हैं जिनको आइडियाज़ चलते चलते पार्क में आए हैं या किसी ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे वो बाहर नेचर में कभी घूमने गए थे। सो प्लीज़ थोड़ा बाहर जाना जरूरी है, थोड़ा वॉकिंग करना जरूरी है। रूम में बैठे रहने से अगर आपका दिमाग, अगर आप सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का क्या सोल्यूशन करूँ, बेस्ट वे है प्लीज़ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा इन्जॉय करो लाइफ को, अपने आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं भी करता हूँ। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि देखो बचपन में मतलब कुछ लोग के अंदर जो होती क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, मतलब वो हमेशा दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो फेमस हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो मतलब थोड़ा क्रिमिनल टेंडेंसी वाले होते हैं, तो वो प्रॉब्लम उनके आसपास के एटमॉस्फेयर की है और एटमॉस्फेयर ने उनको वैसा बना दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो देन आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी परछाई है जो हर व्यक्ति के पास है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोक्रेस्टिनेट करने से ही मैक्सिमम लोग, और ये ऑथर बताते हैं एक कॉमन कॉज है फेलियर का प्रोक्रेस्टिनेशन। और एक प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करते हैं हम लोग? वेट करते हैं कि यार एक दिन राइट अपॉर्चुनिटी आएगी और उस दिन मैं कुछ कर दिखाऊंगा। भाई अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आने वाली, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। वेट मत करो कि हालात सही होंगे तब आप काम करोगे, जहाँ फिर आपको आपके पास ये होगा वो होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, हम लोग गाइड करते हैं लोगों को, तो लोग मैं भी कई बार, मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा मतलब समटाइम हम लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं यार, मतलब मुझे लगता है बहाने, क्योंकि ऑथर ने आगे जाके लास्ट चैप्टर में बताते हैं ऑथर कि आपकी वही लिमिटेशन है जो आपने अपने दिमाग में पैदा कर ली है। आप अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हो और उसकी कोई लिमिटेशन बता रहे हो कि ये नहीं हो रहा, मेरे पास कोई बंदे होते तो मैं काम कर लेता, मेरे पास पैसे होते तो मैं काम कर लेता, मेरे पास अच्छी एजुकेशन होती तो मैं काम कर लेता, मेरे फैमिली अच्छी होती तो मैं काम कर लेता, मतलब जितने भी आप बहाने मार रहे हो ना वो बहाने हैं एक्चुअली में। आपके पास अभी जो भी है उससे काम शुरू करो, आपके पास जितनी भी एजुकेशन है उसको पहले काम में लगाओ। ड्यूरिंग द जर्नी आपको अपने आप धीरे धीरे चीज़ें मिलने लग जाएंगी, पर स्टार्ट करो, स्टार्ट करना जरूरी है। देन आता है लैक ऑफ परसिस्टेंस। अब स्टार्ट तो कर लिया, देन आता है लैक ऑफ परसिस्टेंस। अब स्टार्ट तो कर लिया बट एंड करना भी बहुत जरूरी है। तो हम सब स्टार्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं बट एंड करने में बहुत ही कम लोग एंड कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना और फिर कुछ दिन बाद छोड़ देना। सो जो लोग लगातार दृढ़ता से हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं उनको कभी फेलियर नहीं, उनकी लाइफ में कभी फेलियर नहीं आता। हर दिन काम करो, थोड़ा थोड़ा करो बट करते रहो। एक्सरसाइज करना स्टार्ट की है तो पहले दिन ही 1-1.5 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है भैया, 10-15 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो, पर हर रोज करो।
थोड़ी करो, जिस दिन एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है उस दिन साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज के मोड चेंज करो। ऐसा नहीं कि हर दिन आप एक ही का तरह की एक्सरसाइज करे जा रहे हो, योगा करे जा रहे हो, जिम में चले जा रहे हो, थोड़ा मोड चेंज किया करो, उससे आप मज़ा आता है और आप लंबे टाइम तक चीज़ कर सकते हो। तो और भी बाकी सारे काम भी जो कर रहे हो आप, उसमें भी अलग अलग चीज़ें करो। जैसे आप बुक रीडिंग करते हो तो बुक रीडिंग हर दिन 15 मिनट 20 मिनट करो, सफिशिएंट है, बट हर दिन 15-20 मिनट करो, नहीं करने से तो अच्छा ही है। इससे क्या होगा, फेल नहीं होगे। देन आता है नेगेटिव पर्सनैलिटी। तो भैया जब भी देखा गया है कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, या कोई बड़ा काम करना है, तो एक बड़ा काम खड़ा करने के लिए मतलब पावर रिक्वायर करनी है आपको, बड़ी पावर चाहिए, आपको ताकत चाहिए जिससे आप बड़ा बिजनेस हैंडल कर सको। तो ताकत आती है लोगों से, जब एकजुट होकर लोग काम करते हैं तब ताकत आती है। बट आपकी अगर नेगेटिव पर्सनैलिटी है, आप इतने मतलब आप हमेशा लोगों के लिए गलत सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग पर्सनैलिटी नहीं है, लोगों को आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये चीज़ कभी नहीं कर सकते, बहुत लंबे टाइम तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उस समय से तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बट फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। देन आता है लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल अर्ज। तो सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्टिमुली विच मूव पीपल इनटू एक्शन। तो सेक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल एक हमारे अंदर टेंडेंसी है जो हमें काम करने के लिए हेल्प करती है। तो सेक्स की पावर जो है, आप सोचो उससे एक बॉडी बनती है, एक नया इंसान पैदा होता है, और आपकी सोच से भी परे है चीज़। तो प्लीज़ उसको ऐसे वेस्ट मत करो, और कोशिश करो मस्टरबेशन छोड़ने की। और अगर नहीं छोड़ पा रहे तो कम करो, कम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे कभी एक दिन ऐसा आएगा आप छोड़ दोगे। और ऐसा नहीं कि आप जल्दी नहीं छोड़ सकते, जल्दी भी छोड़ सकते हो, बट कम करना कोशिश करो। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जितना कम इंडल्ज हो सकते हो उतना कम हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा ना सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, उसमें आपको पता चलेगा कि सेक्स पावर कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कंट्रोल करना। तब आपको पता चलेगा कि मस्टरबेशन करना क्यों गलत है। जो सो कॉल्ड बाबा जी लोग और सो कॉल्ड डॉक्टर जो आपको बोलते हैं ना कि मस्टरबेशन करनी चाहिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को। अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। तो हमारे अंदर सबके अंदर गैम्बलिंग एक टेंडेंसी रहती है, हमें लगता है कि यार बस फटाफट प्रॉफिट मिल जाए, मुझे कुछ काम ना करना पड़े। हम हमेशा ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हमें पैसा मिल जाए। तो ऑथर बताते हैं कि ये बहुत बड़ा रीज़न होता है फेलियर का। इसमें एक एग्जांपल देते हैं ऑथर की, जब एक टाइम एक फेलियर हुआ था वॉल स्ट्रीट में, मार्केट एकदम क्रैश कर गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेड में पैसा लगा रखा था, गैम्बलिंग कर रहे थे कि हाँ मतलब स्टॉक मार्जिन के ऊपर लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक से मार्केट क्रैश हुई और सबका पैसा डूब गया था। तो जनरली हमारे अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसी रहती है, और आप जनरली देखते हो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं जो आजकल आपको बोलती है अरे पैसा लगाओ, पैसे कमाओ, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपना बहुत पैसा गंवाते हैं, जो कभी भी आपको एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया जाएगा, और कभी कोई एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैक्सिमम है लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो, अच्छे से लोगों को जानो कहाँ कहाँ उन्होंने पैसा बर्बाद किया है। सो कॉल्ड MLM में मत फंसो, जो आपको बताते हैं कि भैया आप तुरंत अमीर हो जाओगे, ये नहीं। MLM में सक्सेस होने के लिए कम से कम 4-5-6 साल आपको लगातार MLM में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी सक्सेस मिलती है MLM में। MLM में ऐसा नहीं कि आप गए और आप अमीर हो गए और आपने गाड़ियों में घूमने लग गए और आपने घर बना लिया और ये कर लिया वो कर लिया। तो कोई भी काम कर रहे हो पहले उसके बारे में अच्छे से नॉलेज एक्वायर करो, और गैम्बलिंग टेंडेंसी अपने अंदर से निकालो। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एकदम सही तरीके से डिसीजन लेते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं, और फिर डिसीजन बदलने में वो काफ़ी टाइम लेते हैं और बहुत ही स्लो डिसीजन बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया होता है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होता है, और वो जल्दी वो डिसीजन नहीं बदलते हैं। बट जिन लोगों को देखा गया जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेने में बहुत लेट करते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन बदल लेते हैं। कोई काम करना शुरू करता है और बहुत जल्दी वो उससे फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के फेलियर होने का, बिकॉज वो सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं डिसीजन लेने में। देन आता है वन ऑफ मोर ऑफ द 6 बेसिक फेयर। तो कुछ बेसिक फेयर है आगे जाके जो ऑथर ने डिस्कस किए हैं। 6 तरीके के डर होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, जिसको पार जब तक व्यक्ति नहीं करता है तब तक वो खुल के ओपन माइंडेडली एक्शन नहीं कर पाता है, तो वो बहुत बड़े रीजन बनते हैं फेलियर के, और जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेट इन मैरिज। तो भैया हमारी जो भी मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर होते हैं वो हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपने गलत बंदा सेलेक्ट कर लिया भैया, औरतें पागल कर देती हैं आदमी को, ठीक है, और आदमी भी कई बार औरत को पागल कर देता है। तो गलत इंसान सेलेक्ट मत करो, अच्छा इंसान सेलेक्ट करो, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका सक्सेस सारी डिपेंड करती है आपके पार्टनर के ऊपर जब आप शादी कर लेते हो।
तो बहुत ज़रूरी है राइट पार्टनर सेलेक्ट करना, ताकि वो आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे। जो इंसान आपकी ग्रोथ में आपका साथ नहीं दे रहा, बेटर है आप उसको छोड़ दो। कोई बात नहीं, थोड़ा दुख लगेगा, थोड़ा परेशानी होगी, अटैचमेंट होगी, बट छोड़ना बेटर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, आप लंबे समय में पछताओगे नहीं। देन आता है ओवर क्वेश्चन। तो मतलब कुछ लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे डर जाते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते ना, जो लोग, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क तो लेना ही है आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है, बट ज़्यादा रिस्क के बारे में सोचना और रिस्क के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना, दोनों डेंजरस हैं। सो ऑथर बताते हैं कि बोथ एक्सट्रीम टू बी गार्डेड अगेंस्ट, लाइफ इट सेल्फ इज फिल्ड विद द एलिमेंट ऑफ चांसेस। तो कुछ भी हो सकता है। सो आप प्लीज़ रिस्क लो, थोड़ा बहुत रिस्क लो, और कैलकुलेटिव रिस्क लो। कैलकुलेटिव रिस्क लेने से अच्छा रहता है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो कैलकुलेटिव रिस्क लो हमेशा, और रिस्क जरूर लो। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट इन बिजनेस, तो मेरे साथ 2 बार हुआ है ये चीज़। भाई गलत बंदों को सिलेक्ट मत करो बिजनेस पार्टनर में, वो आप एक कॉमन रीज़न है फेलियर के, ऑथर बताते हैं कॉमन रीज़न है फेलियर होने का, बिकॉज हम लोग गलत बंदों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कई बार गलत लोगों को हायर भी कर लेते हैं। तो हायर करते टाइम, और अगर जैसे मेरे साथ इशू होता है कि मैंने रिसेंटली क्या हुआ है, मैं हायरिंग में थोड़ा इमोशनल हो गया। मतलब कई बार होता है यार, बंदे नहीं मिल रहे होते, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को बंदे ही नहीं मिल रहे थे, तो मैं हायरिंग में थोड़ा इमोशनल हो गया। मैंने फटाफट हायरिंग कर लिया, अरे आने दो, जो भी यार ले होता है फिर देखते हैं, सिखाते हैं उनको कैसे कर लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा काम, 10 दिन 5 दिन डिले हो जाएगा, कर लो डिले, बट अच्छा बंदा सेलेक्ट करो और अच्छे बंदे को हायर करो। गलत लोगों को हायर करने से आप ही परेशान होगे और आप उनसे काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा इंटेलिजेंट बंदा हायर करो, ओपन माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा बंदा थोड़ा समझता होना चाहिए आप काम को। बेकार लोगों को हायर करने से बस पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं होता। तो और एक और चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर होगा वो कोई हमारा करीबी पर्सन होना चाहिए, हमारे आसपास जानने वाला होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। वही बंदे को बिजनेस पार्टनर बनाओ अपना जो उस चीज़ की एबिलिटी रखता है अपने अंदर। मैंने 2 बार ऐसा किया है, गलत लोगों को सिलेक्ट किया है, उन लोगों को सिलेक्ट किया है जो मेरे को जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं। नो डाउट अगर वो आपके आइडिया में पैसा लगा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, बट उनको वो पार्टनर मत बनाओ कि जो डिसीजन लेने में, जहाँ काम करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। पैसा लगाने में ठीक है, बट काम करने में, डिसीजन लेने में ऐसे लोगों को रखो जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जहाँ वो क्वालिटी है। सुपरस्टिशन एंड प्रीजडसिस, अंधविश्वासों से बचो। अंधविश्वास बस एक डर है या इग्नोरेंस है। अगर आपको राइट नॉलेज नहीं है, थोड़ा ओपन माइंडेड रहो रिलीजियस फैक्टर्स और ये सब चीज़ों के लिए। इतना सुपरस्टिशियस नहीं बनना चाहिए। थोड़ा मतलब ये जो अंधविश्वास रहते हैं, इसका मतलब सिर्फ यही रहता है कि आप सही ढंग से एजुकेटेड नहीं हो, इग्नोरेंस में जी रहे हो आज भी। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को, भगवद गीता को और अलग जो भी स्क्रिप्चर्स हैं आपके जो भी रिलेटेड स्क्रिप्चर्स हैं आपके रिलीजन स्क्रिप्चर्स, आप उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ने और समझने की कोशिश करो। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, तो अगर आपने गलत फील्ड चूज़ कर ली है अपने लिए तो तभी आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो फील्ड चेंज करो, उस फील्ड में जाने की कोशिश करो जहाँ पे आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मे बी आपको जॉब शिफ्ट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, तो अगर आप 10 जगह लाइक एफर्ट लगाओगे तो एक भी जगह पे सक्सेस नहीं मिलेगी। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगाओ तो जो ही जुड़े। भगवद गीता में ये बताया है भगवान ने कि जितना ज़्यादा आपका फोकस बिखरा हुआ होगा आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको एक पॉइंट पे फोकस रखना है। कोशिश करो एक टाइम पे एक काम करने की। हमारा माइंड वैसे भी मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है। द हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, तो स्पेंडिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखो। जनरली क्या होता है कि हमें स्पेंडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वी लाइक टू स्पेंड मनी, बट मतलब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि नॉर्मल साइकोलॉजी बताते हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है ना तो आप थोड़ा करेज फील करते हो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो। बट अगर आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं ना तो आपको हमेशा पॉवर्टी का डर सताएगा, आपको हमेशा डर सताएगा कि कहीं मैं फेल ना हो गया तो मैं गरीब हो जाऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं क्या करूंगा। तो उससे क्या आप बोल्ड एक्शन नहीं ले पाओगे। तो कोशिश करो आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, और जब भी आप पैसे खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सिस्टमेटिकली खर्च करो। भाई मैं जब ये 30 रीज़न पढ़ रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कमियाँ मेरे अंदर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि हाँ यार मैं ये चीज़ तो मैं भी गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी ये अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं भी फेल हो सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ये 30 रीज़न सबके लिए हैं। अच्छे से आइडेंटिफाई करो, अपने आप को एनालाइज करो कि क्या ये गलतियां मैं तो नहीं कर रहा। अगर आप कर रहे हो तो इनको रोको और सीखो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। लैक ऑफ इंथुजियाज्म, तो इंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी आप अगर काम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि पागल ही हो जाओ, ओवर एक्साइटेड हो जाओ। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, इंथुजियाज्म रखना है काम करने में। अगर आप कभी इंथुजियाज्म फील नहीं भी कर रहे हो, एक्ट इंथुजियास्टिकली, फील अपने आप आ जाएगी। तो
तो हमेशा इंतज़ाज़म में, मतलब अगर आप थोड़ा मतलब मज़े नहीं आ रहे हो, बस ऐसे काम कर रहे हो बस सो के, यार लेज़ी हो जाओ, आपको आपको अच्छा नहीं लग रहा काम करने में, तब भी आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे और उससे लॉन्ग टर्म में आपको फेलियर मिलेगा। इनटेम्परेंस मतलब किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, लत लग जाना जिसको कह सकते हैं हम। तो ईटिंग, स्ट्रॉन्ग ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जो तीनों चीज़ों की जो आदतें होती हैं जो बहुत ही गलत होती हैं, तो इन तीनों चीज़ों की आदतों से बचो। ठीक है, सेक्स करना, नशा करना और खाना, इन तीनों चीज़ों की आदतों से बचो, गलत आदतें मत पालो। इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, तो जो व्यक्ति दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता वो बड़ी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म में वो फेल होगा। छोटा काम कर सकते हो आप अकेले 2-3 लोगों के साथ, मगर अगर आप बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना आना चाहिए, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पोजेशन ऑफ पावर दैट वाज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट, तो जनरली मतलब जो अमीर घर के बच्चे होते हैं तो वो गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, बिकॉज उनको जो पावर मिली है पैसे की वो उन्होंने खुद नहीं कमाई है। तो ऑथर बताते हैं क्विक रिचेस आर मोस्ट डेंजरस देन पॉवर्टी, तो अगर तुरंत आपके पास पैसा आ जाए, अचानक से आप अमीर हो जाओ, तो वो ज़्यादा डेंजरस है गरीब होने से। इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, तो भैया अगर आप लॉयल नहीं हो, और मैक्सिमम जो लोग लॉयल नहीं होते हैं वो ज़्यादा देर तक कहीं भी टिकते नहीं हैं। तो कोई भले वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपकी लाइफ का कोई भी एंगल हो, लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है, आपका भी और दूसरों का भी आपके प्रति। और जो व्यक्ति लॉयल नहीं होता है वो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है, और जो आया ही धोखा देने के लिए वो तो धोखा देगा ही आपको, और वो कभी आपके साथ रहेगा नहीं। ये हर जगह अप्लाई होता है। ईगोटिज्म एंड वैनिटी, भाई अगर आपके अंदर किसी प्रकार की भी कोई ईगो है तो कभी ना कभी वो निकल के बाहर आएगी और वो लोगों को आपसे दूर कर देगी, अगेन वो आपके फेलियर का कारण बनेगी। मैंने एक चीज़ देखी है, जितने लोग पावरफुल होते चले जाते हैं, जितने वो अमीर होते चले जाते हैं, जितने फेमस होते चले जाते हैं, उनको हम्बल बिहेव करना पड़ता है, जहाँ उनको हम्बल होना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप पावरफुल अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, आप अपनी पोजीशन को लंबे समय तक अपनी पोजीशन पर टिक नहीं पाओगे अगर आप हम्बल नहीं हुए सक्सेस के साथ। Guessing instead of thinking, most people are too indifferent or lazy to acquire facts with which to think accurately. They prefer to act on opinions created by guesswork or snap judgment. तो प्लीज़ जब भी आप प्लान कर रहे हो थोड़ा फैक्ट पे बेस्ड प्लान करो, छोटा प्लान करो, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर तुरंत एक्ट मत करो, थोड़े उनके ओपिनियंस को जज करो, समझो कि क्या बोल रहे हैं वो, तुरंत किसी ने डिसीजन ले लिया, अरे ये बंदा बेकार है इसको निकाल दो, तो कभी भी किसी डिसीजन के ऊपर तुरंत मत आओ, समझो पहले चीज़ों को फिर डिसीजन लो, ठीक है, मिस जजमेंट मत करो कोई भी कंडीशन की। लैक ऑफ कैपिटल, तो ये ऑथर बताते हैं कि कॉमन रीज़न है जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके फेलियर होने का, बिकॉज जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ये बात नहीं पता होती कि वो फेल होने वाला है, वो फेल होगा ही होगा, बिकॉज 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले 4-5 साल में। तो आपके पास एक कैपिटल अमाउंट होना चाहिए बैंक में इमरजेंसी में, जो आपकी गलती को ऑब्जर्व करने में आपको हेल्प करे, जो गलती आपने करी है उसको हैंडल करने में आपको हेल्प करे, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे ज़िंदगी से और आप फिर दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे, और जहाँ फिर दोबारा बिजनेस करने में आपको बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। तो ऑथर बोलते हैं कि हमेशा अपने पास इमरजेंसी अमाउंट रखो, तब तक रखो अपने पास जब तक आप अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस नहीं बना लेते, और तब भी उसके बाद भी रखना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ कभी भी टर्न आउट हो सकती है। सो ये थे 30 रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना पेशेंस रखा और इतनी लंबी वीडियो सुनी, और आई होप कि आप अपने आप को एनालाइज करोगे इन 30 पॉइंट्स के ऊपर, और प्लीज़ सेल्फ एनालाइज करो, अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरे को एनालाइज करने के लिए बोलो जो आपको अच्छे से जानता हो, ऐसा नहीं कि आपको क्रिटिसाइज़ करना जानता हो, जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपका वेल विशर हो, वो आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, और आप कोशिश करो उसको इम्प्रूव करने की। जितना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में, बिजनेस में या जॉब में सक्सेस पाओगे। थैंक यू सो मच।